नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल कैनेटिक्स का दोस्तों है पहला पार्ट है। इस पार्ट में हमें बेसिक शब्दों को समझेंगे जो हमें पार्ट में दोस्तों बहुत काम आएंगे। सबसे पहले दोस्तों है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी दोस्तों क्या है? तो दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हमारी होती हैं वो किस प्रकार से होंगी, उनकी क्रियाविधि क्या रहेगी दोस्तों, उनमें कितना समय लगेगा, इसे जानने के लिए दोस्तों रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दोस्तों दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। इस विज्ञान के द्वारा दोस्तों किसी भी अभिक्रिया को समझा जाता है कि उसमें कितना समय लगेगा एवं दोस्तों बनने वाला उत्पाद किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों यहाँ पार्ट हमारा जो है प्रयोगशाला की दृष्टि से दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से समझना है। आगे दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है अभिक्रिया की दर। दोस्तों ये शब्द आपको पूरे पार्ट में सुनने के लिए मिलेगा। अभिक्रिया की दर क्या है तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों इकाई समय अंतराल में जो हमारा अभिकारक अथवा उत्पाद, ये देखिए दोस्तों जो हमारा तीर के निशान के इधर वाला पार्ट होता है ये अभिकारक कहलाता है। इसे दोस्तों रिएक्टेंट कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इधर तीर के निशान की तरफ जो पार्ट है दोस्तों हमारा उत्पाद कहलाता है, इसे प्रोडक्ट पी कहते हैं। तो परिभाषा में दोस्तों हमें दिया है अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में। दोस्तों यहाँ पर सांद्रता शब्द को जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सांद्रता शब्द का जो उपयोग है वो केवल विलयन के लिए किया जाता है, अर्थात दोस्तों किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे दोस्तों हम सांद्रता कहते हैं। या फिर दोस्तों हम इसे कह सकते हैं किसी विलयन में घुला हुआ पदार्थ कितनी मात्रा में है, अर्थात जो हमारा विलय होता है वो हमारी सांद्रता होती है। दोस्तों सांद्रता के बराबर ही हमारा होता है मोलरता। तो दोस्तों पुनः इसे देखते हैं। इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। जो दोस्तों परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों आर बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा हो जाएगा हमारा समय अंतराल। चूँकि दोस्तों आर बराबर हम अभिकारक के लिए पहले लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में कमी। दोस्तों जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो हमारा अभिकारक होता है उसमें कमी होती है एवं उत्पाद में वृद्धि होती है। जिसमें दोस्तों कमी हो रही है उसे हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे, जिसमें वृद्धि हो रही है उसे हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। तो जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में दोस्तों कमी हो रही है तो इस कमी को दोस्तों हम प्रदर्शित करेंगे माइनस डेल, ये दोस्तों आपको जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ये ब्रैकेट होता है सांद्रता के लिए, डी आर बटा में दोस्तों हमारा रहेगा डेल टी। डेल टी दोस्तों हमारा समय अंतराल है। इसी तरह दोस्तों उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के लिए दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाते हैं। दोस्तों उत्पाद के लिए हम प्रोडक्ट पी का यूज़ करते हैं, अभिकारक के लिए दोस्तों रिएक्टेंट आर का करते हैं। पी बटा दोस्तों रहेगा डेल टी। डेल टी हमारा समय अंतराल है। दोस्तों अभिकारक को रिएक्टेंट कहा जाता है। रिएक्टेंट से हमने आर लिया है। हमेशा अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया है। इसी तरह दोस्तों जो प्रोडक्ट अर्थात दोस्तों उत्पाद होता है उसे हम पी से दर्शाते हैं। उत्पाद में हमेशा वृद्धि होती है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है औसत दर अर्थात दोस्तों एवरेज रेट। तो दोस्तों देखते हैं किसी निश्चित समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दोस्तों औसत दर कहलाती है। यहाँ पर दोस्तों मोलर शब्द आ गया है, अर्थात दोस्तों अणुओं की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे औसत दर कहते हैं। इसे दोस्तों आर ए वी अर्थात दोस्तों एवरेज रेट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बराबर दोस्तों अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा दोस्तों रहेगा हमारा समय अंतराल। दोनों को दोस्तों चूँकि अभिकारक उत्पाद दोनों को एक साथ में दर्शाना है तो हम आर और पी ना लिखते हुए दोस्तों इसकी जगह लिख देते हैं एक्स बाय डी टी। ये दोस्तों छोटी छोटी परिभाषाएं, इनको कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये हमें पार्ट को समझने में दोस्तों बहुत मदद करेंगे। आगे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक दर को दोस्तों अच्छे से समझना है। इससे दोस्तों हम शून्य कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं को हल करेंगे। जैसे कि दोस्तों तात्क्षणिक शब्द का अर्थ होता है बहुत तीव्र गति से, या फिर दोस्तों कह सकते हैं वो अभिक्रियाएँ जो 1 सेकंड से भी दोस्तों जल्दी संपन्न हो जाती हैं, अर्थात दोस्तों 10 की घात 14 से 10 की घात -16 टाइम में दोस्तों संपन्न हो जाती हैं, वे अभिक्रियाएँ हमारी होती हैं तात्क्षणिक अभिक्रियाएँ। तो दोस्तों इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में
अभिकारकों एवं उत्पादकों की आणविक सांद्रताएं हमेशा दोस्तों परिवर्तित होती रहती हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों हमारी होती है, जो हमने देखा था C+O2 बराबर CO2, इसमें दोस्तों हमारे अभिकारक और उत्पाद में हमेशा बदलते रहते हैं। ये अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है दोस्तों, इसीलिए इनकी सांद्रताएं हमेशा फिक्स नहीं रहती, ये परिवर्तित होती हैं। परंतु समय के किसी एक विशेष क्षण में दोस्तों, आप परिभाषा को यहाँ से भी लिख सकते हैं, समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर उस समय की दोस्तों तात्क्षणिक दर कहलाती है। अर्थात दोस्तों जो पूरी अभिक्रिया हो रही है उसमें किसी एक विशेष समय को दोस्तों नोट कर लिया जाता है। उस समय में जो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे दोस्तों उस समय की तात्क्षणिक दर कहते हैं। आगे दोस्तों तात्क्षणिक दर की गणना के लिए समय अंतराल ΔT दोस्तों हमें बहुत सूक्ष्म है, अर्थात दोस्तों नगण्य रखना पड़ेगा ΔT। तब शून्य की ओर दोस्तों ये अभिक्रिया होती है। जब हम ΔT को नगण्य कर देते हैं तो यहाँ शून्य की ओर अग्रसर होती है। तब दोस्तों ऐसा ΔX/ΔT के स्थान पर हम dx/dt का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों जब ΔT नगण्य होगा हमारा, तब हम उसके स्थान पर ΔX/ΔT का उपयोग करते हैं। तब दोस्तों हम इसे सांद्रता के लिए किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ये हमारी लिमिट है। ΔT से हमने इसे 0 की ओर अग्रसर हुआ है, तब दोस्तों हमारा जो ΔX/ΔT है वो हमारा dx/dt में परिवर्तित हो जाता है। आगे दोस्तों जहाँ पर दोस्तों जो हमारा dx है वो सांद्रता में अत्यंत सूक्ष्म रूप से परिवर्तन है, जो कि सूक्ष्म समय अंतराल dt में होता है। तब दोस्तों तात्क्षणिक दर बराबर सांद्रता में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन बटा दोस्तों अत्यंत सूक्ष्म समय का समय अंतराल। अब आगे दोस्तों जब अभिक्रिया के लिए हम इसे लिखेंगे तो हमारा रिएक्टेंट दोस्तों अभिकारक और प्रोडक्ट के लिए जब लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, चूँकि दोस्तों हमारा जो अभिकारक है उसमें कमी होती है, तो माइनस ΔR/ΔT बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा, चूँकि दोस्तों हमें ΔT के स्थान पर D का प्रयोग करना है तो हमारा हो जाएगा माइनस D ब्रैकेट में अंदर दोस्तों जो ब्रैकेट हमारी वो सांद्रता को दर्शाता है, माइनस dR/dt। दोस्तों इस सूत्र को आपको याद रखना है, माइनस dR/dt को, क्योंकि दोस्तों हमारा ΔT अत्यंत नगण्य होने के कारण हमने D का प्रयोग किया है। ये दोस्तों हमारा अभिकारक के लिए था। अब दोस्तों इसी तरह हमारा उत्पाद प्रोडक्ट के लिए ΔP + ΔT दोस्तों पुनः यहाँ भी नगण्य हो जाएगा, तो D सांद्रता P, ये चिन्ह हमारा सांद्रता का dP/dt दोस्तों ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं दोनों, dR/dt और dP/dt। इसे आपको नोट कर लेना है। जैसे जैसे औसत दर तात्क्षणिक दर के दोस्तों समीप आती है तो ΔT का मान सूक्ष्म होता जाता है। तब दोस्तों हमारा माइनस dR/dt बराबर dP/dt, ये अर्थात दोस्तों हमारा अभिकारक और उत्पाद दोस्तों दोनों साम्य अवस्था में या फिर दोस्तों बराबर हो जाते हैं। यदि दोस्तों आपसे कोई तात्क्षणिक दर का सूत्र पूछता है तो आपको याद रखना है माइनस dR/dt। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप दोस्तों हमारे साथ में नोट्स बनाते जाइए एवं दोस्तों क्वेश्चन को समझते जाइए। धन्यवाद दोस्तों।